Hello students, today I will discuss square root of numbers in decimal form. Okay, डेसिमल फॉर्म्स में हम लोग जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है एग्जांपल लेते हैं कुछ। सपोज दैट यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 1.96। ओके, 1.96 हम लेते हैं। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट पता करना है। तो अभी तक आपने देखा कि इससे पहले मैंने आपको जो डिस्कस किया था उसमें क्या था कि आपका डेसिमल नहीं था, बट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या है, डेसिमल है। तो डेसिमल का अगर कोई भी आपका नंबर है तो उसका आप कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, पेयर हमें यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन पेयर बनाने के लिए आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, आप डेसिमल के बाद की चीज को देखेंगे। डेसिमल के बाद इधर क्या है, दो डिजिट्स हैं, तो एक पेयर आपका ये हो गया और आपका ये हो गया। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर 2964 होता, तो इसमें पेयर आपका ये पेयर नहीं पॉसिबल होगा। क्या करोगे इसके लिए, आपके पास में क्या है 2964 है, तो इसमें आप जीरो अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो जीरो आपने ऐड कर लिया तो कितना हो गया, एक पेयर दो पेयर। मतलब डेसिमल के बाद आपके पेयर होना जरूरी है राइट साइड में। ओके, डेसिमल के लेफ्ट में कैसा भी उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, अब मान लीजिए आपके पास में 123.92805 अगर होता, तो यहाँ अगर आप पेयर देखोगे तो अगर ऐसे मान लीजिए आपने पेयर बना दिया तो रॉन्ग माना जाएगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक जीरो इंक्लूड करना पड़ेगा और एक पेयर, दो पेयर, थ्री पेयर और ये आपका अगला पेयर नेक्स्ट आपका। ओके, तो ये पेयर बनाने में आपको सावधानी बरतनी है। राइट, चलिए देखिए फिर कैसे करेंगे। तो पेयर आपका यहाँ पर हो गया, तो अब आपको क्या करना है, डेसिमल के पहले यहाँ 1 है, तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर आपको चूज करना है कि उस नंबर का टेबल उतने ही टाइम आपको रीड करना हो और वैल्यू आपको 1 मिले। राइट, तो यहाँ 1 टाइम आप ले सकते हो, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे हमारा क्रॉस हो गया। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। अब ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को यहाँ से हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे पास में क्या है, 96 है पेयर में, तो 96 मैंने कर लिया। अब हमें फिर वही देखना है पुराना मेथड जैसा कि मैंने बताया। तो आप देखोगे ये 4 टाइम में पॉसिबल होगा, तो इसको आप 4 टाइम यहाँ ले जाओगे, 4 4 जो आपका यहाँ से आप इंटू करोगे तो फाइनली आपका यहाँ से 96 हो जाएगा। राइट, तो आपने इस तरीके से देखा कि अंडर रूट ऑफ 1.96 की जो वैल्यू होती है वो 1.4 होती है। ओके, तो डेसिमल्स में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो हमने बात किया 3 डिजिट के नंबर की। अब हम इसके बाद लेते हैं 4 डिजिट का कोई नंबर। सपोज दैट हमारे पास में प्रॉब्लम है, क्या हमारे पास में प्रॉब्लम है 42.25, राइट, 42.25। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड ही आपको लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, देन आफ्टर पेयर देखेंगे। पेयर यहाँ पे इजीली बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आपको क्या करना है, कोई नंबर आपको चूज करना है, उस नंबर का टेबल उतने ही टाइम रीड करोगे तो आपका 42 आना चाहिए या उससे लेस आना चाहिए। तो आप देखोगे 6 वो नंबर हो सकता है, तो 6 टाइम आप ले जाओगे तो 36 होगा, 7 टाइम में 49 ग्रेटर हो जाएगा, दैट्स वाई उसे आप लेफ्ट कर दोगे। ओके, अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आपके पास 6 हुआ, इसे आप ऐड करोगे तो 6 6 12 हुआ। अब ये डेसिमल है तो डेसिमल को आपने शिफ्ट करना है ऊपर पहले, देन आफ्टर अब आपका यहाँ पे कितना हुआ, 25 हो जाएगा। ओके, फिर से अब आपको वही ट्राई करना है कि कितने टाइम टेबल पॉसिबल होगी। तो आप देखोगे 5 टाइम में ये इजीली हो सकता है। 5 टाइम में आप इसको देखोगे, दिस इज 5 6 25, इसे आप क्रॉस कर लो। कुल मिलाकर के यहाँ से आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 है, इसकी वैल्यू 6.5 आपकी होगी। ओके, तो डेसिमल्स में जो आपके कोई नंबर होंगे उनका अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसका पेयर। पेयर अगर आपने सही बनाया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी कोई नंबर अगर हमारा 5 डिजिट का होता है तो 5 डिजिट के नंबर में हम लोग कैसे उसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो ये है कि 6 पॉइंट ये दिया गया है हमें, अंडर रूट में क्या है 6.4009। इसका अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो फिर वही सेम चीज आपको क्या करना होगा, पेयर बनाना होगा राइट साइड। तो एक पेयर देखिए हो गया, ये पेयर हो गया, अब ये आपका सिंगल हो गया। पेयर ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, डेसिमल के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में पेयर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको पेयर पे फोकस करना है। चलिए
अब आपका 6 है तो देखिए 2 टाइम में पॉसिबल होगा, तो आप यहाँ पे 2 नोट डाउन करोगे, 2 2 और ये आपका 4 हो गया। माइनस करोगे तो आपको यहाँ से 2 मिल जाएगी, इधर आपको प्लस करना होता है। अब पहले तो ये डेसिमल को शिफ्ट करिए, डेसिमल को अगर आपने शिफ्ट किया तो अब आपका पेयर एक शिफ्ट होगा नीचे, वो आ गया जाएगा 40, राइट। अब आपके पास क्या है, 240 है, 240 है तो आप इसको ट्राई करोगे, देखोगे 5 टाइम में आई होप पॉसिबल हो सकता है। तो 5 टाइम सपोज अगर ले जाते हो 25 हुआ, 5 4 जा 20, 22, राइट, पॉसिबल है। 6 टाइम में वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, दैट्स वाई उसे आप नहीं लोगे। इसको माइनस करोगे तो यहाँ से आपका 15 हुआ, इसे आप प्लस करोगे तो ये आपका 50। अब क्या करोगे, 09 आपका फिर से नीचे आ जाएगा, ओके, तो 09 हो गया। अब देखिए ये टेबल कितने टाइम पॉसिबल होगा, 3 टाइम में पॉसिबल होगा, तो 3 टाइम के लिए हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई फिर से कर लेंगे, 3 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, तो 3 3 जा 9 हुआ, 0 एज इट इज, 3 5 जा 15। तो आपने यहाँ पर देखा किसी 5 डिजिट का हम लोग जो है स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2.53 हो गई, ओके, क्लियर। अब चलिए, अब अगर मान लीजिए डेसिमल होता, आपका डेसिमल का ही होता, एक प्रॉब्लम और हम लेते हैं, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी नंबर है वो आपका, उसका आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आप उसका भी कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी फिलहाल हम क्या ले रहे हैं, अभी हम जो ले रहे हैं एक यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग लेके चलते हैं, जैसा कि चलिए ओके, अब सपोज दैट यहाँ पे क्या आ गया, आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं, हम लोग 3 ले लेते हैं, ओके। स्क्वायर रूट आप 3 लेना है, और वो भी आपको अप टू 3 डेसिमल प्लेस, आपको 3 डेसिमल प्लेस में बताना है, ओके, 3 डेसिमल प्लेस। तो इसके लिए देखिए सोल्यूशन में क्या होगा, इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो क्या नंबर हमारे पास 3 है, सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना होगा कि जो 3 नंबर है उस 3 नंबर में डेसिमल एग्जैक्टली है कहाँ है, 3 के जस्ट बाद डेसिमल है। अच्छा, डेसिमल के बाद हम यहाँ जितने जीरो चाहें हम उतने जीरो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे आप सपोज दैट 2 लिखते हो, 2 में अगर डेसिमल पूछे तो 2 के जस्ट बाद ही तो बोलोगे। आप जितने भाई 2 लिखना है तो आपको 2 चाहो तो ऐसे लिखिए, या फिर आप चाहे तो 2 ऐसे लिखिए, दोनों करेक्ट। आपको 10 लिखना है तो डेसिमल कहाँ है इसमें, इसके बाद होगा, तो 10 हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और 10 चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर जरूरी होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके बाद आप अपनी स्वेच्छा से कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है, बस पेयर में बढ़ाना, ये ध्यान रखें। चलिए 1 पेयर 2 पेयर इतना हम कर लेते, बाकी रिक्वायर होगी तो आगे फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे जीरो। ये हो गए पेयर हमारे 3, और ये हमारा सिंगल हो गया, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान दीजिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली हैं, अदरवाइज ऐसे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। सो बी केयरफुल, ओके। चलिए नाउ ये नंबर हमारा क्या है, 3 है, हमें डिजिट चूज करना है। तो देखिए 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 1 आ सकता है, और इससे लेस आएगा, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, देखिए माइनस कर लिया, हमारे पास 2 आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 2 हो गया। अब ये डेसिमल है तो डेसिमल को हम यहाँ से पहले ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अब डेसिमल को जब हमने यहाँ से शिफ्ट कर लिया तो ये पेयर हमारा है, ये पेयर हमारा सिंगल नीचे आएगा। 1 बाई 1 करके हमें पेयर लाना है, एक साथ हमें पेयर कभी नहीं लेना है, ओके। अब जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 6 टाइम में हम लोग देख सकते हैं, 7 टाइम में तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, 6 टाइम में भी ग्रेटर होगा। आप इसको 5 टाइम ले सकते हो, और 5 टाइम आप देखोगे तो 5 टाइम भी आई होप ग्रेटर होगा। 5 टाइम अगर देखोगे तो 5 5 जा 25 हुआ, 5 2 जा 10 टू 5 2 जा, हाँ एक मिनट रुकिए, 5 टाइम तो पॉसिबल होगा। इसको आप जो है 8 टाइम ट्राई करिए, 8 टाइम में आप देखोगे तो 8 से वैसे वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 1 बाई 1 आपको ट्राई करना है। तो आपको देखना है कि कितने टाइम इसकी टेबल पॉसिबल है, तो आप यहाँ बाहर कैलकुलेट करिए। आप 7 टाइम लेके चलिए, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14, और आपका अभी लेस है देखिए। अब जरा 8 टाइम ट्राई करिए, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16, और 6 आपका 22। अब इससे ग्रेटर हो गया, इसका मतलब हमें कितने 7 टाइम लेके चलना होगा। तो 7 टाइम हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, फिर ये हमने 7 यहाँ लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, और आपका कैरी 4, 7 2 जा 14, और 4 18 हो गया। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ हमारे पास 11 है, ओके। इधर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 7 7 आपका 14, कैरी 1 आपका ये 334 हो गया। अब हमारे पास अगला पेयर क्या है, अगला पेयर हमारा अगला 2 जीरो है।
हमें क्या करना है, डेसिमल के 3 प्लेस में निकालना है, तो अभी 1 प्लेस हुआ, अभी 2 प्लेस और कैलकुलेशन करनी होगी मुझे। ओके, अब जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारे पास में क्या है, 3 4 है, हम लोग 0 टाइम ट्राई करेंगे तो बहुत प्लेस है, 1 टाइम ट्राई करेंगे तो कितना होगा, 3 4 1, अभी भी वैल्यू लेस है। तो जरा आप 2 टाइम देखिए, 2 टाइम अगर आप देखते हो तो कितना हुआ, 2 2 जा 4 और आपका ये 8 और 6। अभी आप जरा 3 टाइम ट्राई मारते हैं, इसको कितना हुआ, तो 3 टाइम अगर हम लोग करेंगे तो 3 टाइम में हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10। ओके, तो देखा आपने 3 टाइम में ये पॉसिबल हो रहा है, तो चलिए हम इसको 3 टाइम ले लेते हैं। तो आप यहाँ इसको 3 टाइम ले लोगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9 हुआ, 3 4 जा 12 हुआ, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10 हुआ। इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ जो वैल्यू हमारे पास है 9 है, तो आपका ये 7 हो जाएगा। अभी मेरा 2 प्लेस कैलकुलेट हुआ, अगला हमारे पास फिर से पेयर है, तो उस पेयर को फिर से हम नीचे लिखेंगे, इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 346। अब देखिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं, अगर इसके बगल में 0 लिखते हैं तो 0 हमारे पास बहुत लेस है, मतलब 0 हो जाएगा। तो जरा हम 2 टाइम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं जरा क्या होता है हमारे पास। तो 2 टाइम में 2 2 जा हमारा 4 हुआ, ओके, 3 2 जा 2 6 जा 12 हुआ, कैरी 1 और 8 1 9 हो जाएगा एंड आपका 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इससे लेस वैल्यू है, माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से 6 हो गया एंड यहाँ पे आपका 9 था तो ये आपका 7 हो गया और यहाँ आपके पास में 10 है तो 10 में से ये आपका 1 हो गया। ओके, तो देखिए आपने 3 डिजिट की बात की थी डेसिमल के प्लेस में, तो आपने 3 डिजिट डेसिमल के फॉर्म में आपने कर लिया। इन केस अगर आपको मान लीजिए 4 डिजिट में आपको डेसिमल वैल्यू इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू पता करनी है, तो क्या करना होगा, यहाँ पर इसे फिर से ऐड करना होगा और यहाँ 2 जीरो फिर से आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे और आगे इसको आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा मेथड है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास अगर डेसिमल में है, मतलब डेसिमल में है या फिर नॉर्मल अगर कोई नंबर है, तो उसका हम लोग किस तरीके से स्क्वायर रूट पता करते हैं। ओके, इस तरीके से आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 7 फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 10 फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 11 फाइंड आउट कर सकते हो। तो सारे के सारे जो नंबर हमने आपको बताए हैं, ये सारे नंबर आप इस एग्जांपल के थ्रू आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब आप यहीं पे आप जो है किसी भी, अगर मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसके लिए भी आपका ये मेथड हेल्पफुल होगा। बस उसमें डेसिमल के बाद वही बात मैंने आपको जो बताया है, वो डेसिमल आपका शिफ्ट करिएगा, डेसिमल अप्लाई करके आप डबल पेयर 0 में आप लेकर आओगे तो वो नंबर आपका इजीली यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।